नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट। झारखंड के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले, सर्वांगीण विकास के लिए नियुक्तियों का सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हुई लागू। एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार और उद्यमिता का अवसर। रिम्स में 3500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ करने की तैयारी। सीएम की निगरानी में 13 सितंबर को होगी अहम बैठक। धनबाद में तंबाकू विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई। 25 दुकानों की जांच, 14 पर जुर्माना, विज्ञापन पोस्टर जब्त। गिरिडीह कॉलेज में एबीवीपी का आंदोलन तेज। परीक्षा परिणाम सुधार की मांग पर छात्रों का भूख हड़ताल। 2 की बिगड़ी तबीयत। दुर्गा पूजा से पहले हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। 2200 सहायक पुलिसकर्मियों को मिली सौगात। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने आदेश जारी कर उनकी सेवा अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के सामने पेश करेगा। इस फैसले से 12 जिलों के 2200 महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की चिंता दूर हुई है, जिनकी सेवा अगस्त 2025 में समाप्त होने वाली थी। अगली बड़ी खबर, पूरे झारखंड में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। रांची में गरजे रघुवर दास। गोड्डा के सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले और रैयतों की जमीन वापसी की मांग को लेकर भाजपा ने गुरुवार को राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। 264 प्रखंड कार्यालयों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार को चेताते हुए कहा कि नेपाल से सबक ले, अगर युवा सड़क पर उतर आए तो 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे। बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी, दीपक प्रकाश और कई नेताओं ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन का नेतृत्व किया। अगली खबर, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। हर 50 जनजातीय आबादी पर बनेगा आंगनबाड़ी केंद्र। झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए नई योजना लागू की है। अब 500 या उससे अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे गांव जहां न्यूनतम 50% जनजातीय लोग रहते हैं, वहां आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। वहीं अति पिछड़े जिलों में 50 जनजातीय लोगों वाले गांवों में भी केंद्र की स्थापना होगी। खर्च का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार 60-40 के अनुपात में करेगी, जबकि भवन निर्माण का पूरा खर्च केंद्र सरकार देगी। अगली खबर, हाईकोर्ट के आदेश पर सभी डीसी ने दाखिल किया शपथ पत्र। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश के बाद सभी जिलों के उपायुक्तों ने अब तक उठाए गए कदमों पर शपथ पत्र जमा कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने सरकार को निर्देश दिया है कि इन सभी शपथ पत्रों को संयुक्त कर चार्ट बनाकर अदालत में प्रस्तुत किया जाए। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति मामले में बड़ा अपडेट। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल होगी अपील। झारखंड हाईकोर्ट में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जेएसएससी और सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की जाएगी। इस आधार पर अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। वहीं जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेएसएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अध्यक्षता में 1 मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन गठित किया है। कमीशन 3 माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा और रिक्त पदों को भरने की सिफारिश करेगा। अगली खबर, मतदाता सूची और मतदान केंद्र का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध। आप भी जांच ले अपना नाम। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियां चल रही है। इस क्रम में वर्ष मतदाता सूची और मतदान केंद्रों का ब्यौरा अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप में उपलब्ध है। कोई भी नागरिक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in पर अपना नाम देख सकते हैं। साथ ही 18 सितंबर से यह सूची बीएलओ, एईआरओ और के कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, विकास की रफ्तार जारी रहेगी। रांची में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर एवं आवास विभाग के 19 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य को मजबूत और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार नियुक्तियों और विकास कार्यों पर जोर दे रही है। सीएम ने झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन के लोगों और वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। अगली खबर, कुलाहन विश्वविद्यालय में अब हर 3 महीने पर होगी परीक्षा। पीएचडी में सिर्फ नेट जेआरएफ को मिलेगा मौका। चाईबासा में कुलाहन विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। अब विलंबित सत्रों की समस्या खत्म करने के लिए हर 3 महीने पर सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा पीएचडी प्रवेश केवल नेट और जेआरएफ पास अभ्यर्थियों को मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह कदम छात्रों के भविष्य को संवारने और सत्र को नियमित करने की दिशा में अहम साबित होगा। अगली खबर, शादी का झांसा देकर सहकर्मी का यौन शोषण, एसपी ऑफिस का अकाउंटेंट दोषी करार। कोडरमा जिले के एसपी कार्यालय में कार्यरत अकाउंटेंट अभिमन्यु कुमार को यौन शोषण के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। महिला सहकर्मी ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का वादा कर शारीरिक शोषण किया और बाद में मुकर गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय चौधरी की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब कोडरमा तक जाएगी दानापुर राजगीर एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की 9 जोड़ी ट्रेनों के मार्ग विस्तार को मंजूरी दी है। इसी क्रम में दानापुर राजगीर दानापुर एक्सप्रेस को अब कोडरमा तक बढ़ा दिया गया है। यह ट्रेन सुबह 6:50 पर दानापुर से रवाना होकर 1:55 तक कोडरमा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 2:40 में कोडरमा से खुलेगी और रात 9:45 पर दानापुर पहुंचेगी। इस फैसले से कोडरमा और आसपास के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, खासकर दुर्गा पूजा और छठ जैसे पर्व त्योहारों के दौरान। अगली खबर, फर्जी एसीबी पदाधिकारी गिरोह का पर्दाफाश, कोर्ट में पेशी के दौरान अधिवक्ताओं का हंगामा। हजारीबाग पुलिस ने फर्जी एंटी करप्शन ब्यूरो पदाधिकारी बनकर सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान मामला नया मोड़ ले लिया जब एक आरोपित अधिवक्ता निकला। आरोपित ने दावा किया कि पुलिस ने उसे घर से उठाकर पिटाई की है। यह सुनते ही अधिवक्ता आग बबूला हो गया और कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू हो गया। सैकड़ों वकील जमा हो गए और अनुसंधान पदाधिकारी को कटघरे में खड़ा करने की मांग करने लगे। कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अगली खबर, वकील पिता, टीचर मां और बेटा बना पैन इंडिया ट्रेड मॉड्यूल का मुखिया। रांची से गिरफ्तार आतंकी असहर उर्फ अशरफ दानिश पाक हैंडलर आधारित ट्रेल मॉड्यूल का मुख्य संचालक निकला। दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए दानिश का कोड नाम सीईओ था। वह गजवा लीडर के नाम से जाना जाता था। बोकारो के पिटरवार निवासी दानिश के पिता मजहर जानी वकील हैं और मां सिचका। परिवार और गांव इस खबर से सदमे में है कि एक पढ़े लिखे घर से कोई आतंकी संगठन से जुड़ा निकलेगा। अगली खबर, बीसीसीएल की जर्जर आवास ढहने से 3 की मौत, प्रबंधन पर उठे सवाल। धनबाद के लोधना क्षेत्र में बुधवार देर शाम बीसीसीएल की खाली पड़ी जर्जर आवास अचानक गिर पड़ा। बारिश से बचने के लिए घर में ठहरे 9 लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। अगली खबर, निजी संस्थानों में बीडीएस बीएचएमएस की 25% सीटें झारखंड के छात्रों के लिए आरक्षित। स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि रांची के निजी संस्थानों में बीडीएस और बीएचएमएस कोर्स की 25% सीटें अब झारखंड के छात्रों कोटे से भरी जाएगी। 60% सीटें अखिल भारतीय कोटे और 15% एनआरआई कोटे के अंतर्गत रहेगी। साथ ही एमबीबीएस, बीडीएस और बीएचएमएस की दूसरे चरण की काउंसिलिंग स्थगित कर दी गई है। इधर बोकारो में हाथियों का आतंक, घर तोड़े, फसल रौंदा, महिला घायल। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लोधी और कंडेर पंचायत में बुधवार सुबह हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और फसलों को रौंद डाला। कंडेर गांव में हाथियों ने एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर गांव के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्वरोजगार और उद्यमिता का नया द्वार। झारखंड सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य योजनाओं को स्वरोजगार और उद्यम के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बन सके बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान दे सके। इस योजना को झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड
अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम जैसे संस्थानों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन cmegp.jharkhand.gov.in पर कर सकते हैं। खबर जमशेदपुर में ट्रक की चपेट में आने से किशोर की मौत, 7 घंटे रोड जाम। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के ट्यूब गेट गोलचक्कर के पास गुरुवार तड़के करीब 3:30 से 4 बजे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार किशोर सरनजीत सिंह की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय बस्तीवासियों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। नाराजगी के कारण रोड लगभग 7 घंटे तक बाधित रहा। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला को शांत कराया। अगली खबर, माहवारी अब शर्म नहीं गर्व की बात। धनबाद में महिलाओं ने निकाली पैड यात्रा। धनबाद में गेल गैस लिमिटेड और सच्ची सहेली संस्था की ओर से गुरुवार को पीरियड फेस्ट का आयोजन न्यू टाउन हॉल में किया गया। मुख्य अतिथि उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समाज को इसके बारे में खुलकर बातचीत करनी चाहिए। फेस्ट के तहत महिलाओं ने पैड यात्रा निकालकर लोगों को संदेश दिया, माहवारी अब शर्म नहीं गर्व की बात है। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां तंबाकू विक्रेताओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। धनबाद डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग की टीम ने स्टेशन रोड इलाके में सघन छापेमारी चलाई। जांच के दौरान 25 दुकानों की तलाशी ली गई, जिसमें से 14 दुकानदार कानून तोड़ते पाए गए। मौके पर ही हर दुकानदार से 200 रुपये जुर्माना वसूला गया। इतना ही नहीं, टीम ने दुकानों से तंबाकू विज्ञापन पोस्टर और बोर्ड जब्त कर हटाए, क्योंकि कोटपा की धारा 5 का उल्लंघन कर रहे थे। साथ ही इलाके के कई होटलों और रेस्तरां की स्वच्छता जांच भी की गई और संचालकों को साफ सफाई के नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां कॉलेज के छात्रों का गुस्सा भूख हड़ताल में बदल गया। स्नातक सेमेस्टर 1 के परीक्षा परिणाम में सुधार की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र लगातार आंदोलन पर हैं। बुधवार को प्राचार्य को ज्ञापन सौंपने के बाद छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। गुरुवार को दूसरे दिन ही 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत सलाइन चढ़ानी पड़ी और फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है। अभिभावक नेताओं का आरोप है कि कॉलेज में सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं है और विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा कराने में नाकाम रहा है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट्स और हर ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ जज अपडेट। उससे पहले एक आग्रह होगा कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नई खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।